यह कहा नहीं जा सकता कि आप समय व्यर्थ बिता रहे हो। आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको भगवान बराबर सचेत करते हैं, फिर भी आप संसार में जाते हैं। इसमें आपको और क्या समझना चाहिए? आपकी उन्नति नहीं हो रही है, उसमें आपकी केवल मूर्खता के सिवाय क्या है? आप गीता जी का पाठ कर रहे हो, पर मन लगाकर नहीं करते। आपका जितने श्लोकों में मन रहेगा, उतना ही पाठ आपके खाते में जमा होगा। मन तो आपका पाठ करते समय संसार के चक्कर लगाता है, वह पाठ खाते में जमा नहीं होगा। आपने गीता जी का पाठ किया, वह तो लोगों को ठगने के लिए किया। उसमें लोग नहीं ठगे गए, तुम ठगे गए हो। गीता के 700 श्लोकों का पाठ सोचकर समझकर करता है, उसको कितना लाभ होना चाहिए। आप 20 वर्ष से पाठ कर रहे हो और आपको गीता के अर्थ का भी ज्ञान नहीं। फिर तो आप फोनोग्राम के माफिक ही हुए। पाठ न करने की अपेक्षा तो करना अच्छा है। ऐसे ही संध्या की बात है। देखते हैं बहुत से लड़के ऋषिकुल चूरू में संध्या करते हैं, पर ऋषिकुल से बाहर निकलकर छोड़ देते हैं, क्योंकि वह देखते हैं संध्या करने वालों में भी कुछ विशेषता नहीं आई। वास्तव में उसने संध्या करी ही नहीं। संध्या का एक भी मंत्र का अर्थ समझने से ऐसी दशा नहीं रहती जैसे ओम अपवित्रः पवित्रो। भगवान का स्मरण करने से आत्मा पवित्र होती है, तो स्मरण तो आप करते ही नहीं हो। आप तो यह मंत्र बोलकर शरीर पर जल का छींटा देते हो, उससे कल्याण कैसे होवे? जल का छींटा देने से पवित्रता का लक्ष्य आना चाहिए। वर्षा होती है आश्विन माह में, हम खेत बोते हैं चैत्र मास में, तो क्या खेती हो सकती है? संध्या तो अपने आप ही हो जाएगी। आप क्या करेंगे? संध्या करते हैं और लोग भी करते हैं, उनको पता नहीं। प्राणायाम करते हैं, करते करते बूढ़े हो गए, हमारा मन वश में नहीं हुआ। प्राणायाम तो करना जानते ही नहीं। बहुत वर्ष हुए हम प्राणायाम करते हैं, पर हमारे उससे लाभ नहीं हुआ। जितनी बात हम लोग जानते हैं, उसके अनुसार भी चेष्टा नहीं करते। इन सब बातों को सोचकर जो भी कुछ हम लोग करते हैं, परमेश्वर के निमित्त जो समय बीतता है, उसको ठीक परमेश्वर के लिए बिताना चाहिए। हम लोग परमेश्वर के लिए 1 घंटा समय बिताते हैं, उसमें भी 59 मिनट की चोरी कर लेते हैं, यानी व्यर्थ चिंतन में समय खराब करते हैं। अपने समय का सुधार करना चाहिए। वह कर्तव्य को देखकर सावधान होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो पश्चाताप करना चाहिए। एकांत में रहकर सोचने से ख्याल आएगा कि कितना समय हमारा व्यर्थ गया। रोज सत्संग सुनते हैं, फिर भी भोंदू की तरह हमारा समय बीत रहा है, समय जा रहा है। एक दिन मौत अचानक आकर पकड़ लेगी, फिर मरने के बाद कुछ भी काम नहीं आएगा। अभी से सावधान हो जाओगे तो बड़ी उत्तम बात है, नहीं तो महान हानि है। हर एक भाई को अपने कल्याण के लिए सावधान होना चाहिए।
कल्याण नहीं हुआ तो दूसरे की हानि नहीं है, वह अपने लिए ही हानि है। यह दुर्गति तो लाखों जन्म से होती आ रही है। उन सब बात को विचार कर अपनी बुद्धि से जो बात हम अच्छी समझते हैं उसका पालन नहीं करते, यह कितनी भारी गलती है। जिस बात को अच्छी समझ ली है उस बात को काम में नहीं लेते, कितनी मूर्खता की बात है। एक दिन मरने का समय आएगा जब तक ऐसी जगह गंगा किनारे में रहकर साथ साथ में यह भी लाभ है कि थोड़े साधन से भगवान मिल सकते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में आया है, नेहाभिकर्म नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। कलयुग में तो हरि के नाम से भगवान ने मुक्ति बतलाई है, फिर भी हम वंचित रह जाएंगे तो हमारे भाग्य को दोष दो, चाहे किसी को। सच्चा पश्चाताप तो यह है कि अभी से सावधान होकर आत्मा के उद्धार के लिए तत्पर होना चाहिए। हम जो समय बिता रहे हैं उसको सुधारना चाहिए। आप जिस साधन को ठीक समझो उसमें समय बिताना चाहिए। फालतू एक मिनट भी समय नहीं बिताना चाहिए। मनुष्यता में कलंक नहीं लगाना चाहिए। आपके कल्याण की तो बात ही क्या है, आपकी दया से कितनों का ही कल्याण हो जाएगा। यदि आप समय को ठीक उपयोग करोगे तो समय का उपयोग ठीक करना चाहिए। हर समय सचेत रहना चाहिए और उत्तरोत्तर आपको उन्नति करनी चाहिए। कल बात हुई है उसमें से इस माफिक सुधार करते जाएंगे तो बहुत जल्दी मुक्ति हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति आपसे बहुत दूर नहीं है। आपकी गाफिलता ही आपको डुबोने वाली है। आप ही आपका मित्र हैं, आप ही आपका शत्रु हैं। गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में आया है, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्यमानामवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। अर्थात यह योग रूढ़ता कल्याण में हेतु कहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा आपका संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचाए, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं है। आधे श्लोक में भगवान ने साफ कहा है, जो कुछ व्याख्या की गई है इस आधे श्लोक की गई है। समय को कुछ चीज समझनी चाहिए, यानी समय की कद्र समझनी चाहिए। जिस मनुष्य जीवन में परमेश्वर की प्राप्ति एक क्षण में हो सकती है, उस मनुष्य जीवन का मूल्य ही नहीं समझते हो। एक क्षण में परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सके तो एक दिन में नहीं तो एक महीने में नहीं तो एक वर्ष में, इस एक वर्ष में नहीं कर सकते तो जन्म भर में तो जरूर परमेश्वर की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ऐसे महंगे मोल का जो समय गया
सो तो गया, अब बाकी के समय का सुधार करना चाहिए। फिर आत्मा की मुक्ति होनी तो मामूली बात है। हम समय का आदर नहीं करते, यह ही हेतु है कि हमारी मुक्ति नहीं होती। यह मनुष्य का जीवन अमूल्य है, इससे बढ़कर हमारे लिए और कोई भी लाभ की बात नहीं है। एक मंत्र से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। जितनी श्रद्धा आप कर सको उतनी थोड़ी है, इसमें श्रद्धा ही फलती है। श्रद्धा पर श्रद्धा करने वाले पुरुष का ही एक मंत्र में कल्याण का हक है। इस माफिक श्रद्धा की गंगा बह रही है। इस माफिक प्रेम में विहल होकर, मुग्ध होकर जप करना चाहिए और मुग्ध होना चाहिए कि मेरा मनुष्य का जन्म इस समय सफल हो रहा है। गदगद होकर भगवान के ध्यान सहित जप करना चाहिए। ईश्वर का नाम ईश्वर से बड़ा है। संसार में बड़ा तो परमेश्वर का नाम है। इसलिए सब जगह से वृत्ति हटाकर परमात्मा के भजन ध्यान में तत्परता के साथ नित्य निरंतर समय बिताना चाहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।